डायरेक्टिंग चैप्टर हम लोगों ने कर लिया था। और अब हम कंट्रोलिंग चैप्टर में पढ़ेंगे जो भी क्लास की वर्ड्स बन सकते हैं एनसीईआरटी से उसके रिगार्डिंग। और कंट्रोलिंग में ना थोड़ा सा डिलीटेड पोर्शन भी है, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा है डिलीटेड पोर्शन, तो वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से कराऊंगा जब बिफोर एग्जाम रिवीजन कराऊंगा ना पूरा का पूरा वन शॉट बिजनेस स्टडीज़ का, तब मैं उसका आपको रिवीजन करा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम बात करें कंट्रोलिंग फंक्शन की, तो कंट्रोलिंग में मीनिंग है इन ऑर्डर टू सीक प्लान रिजल्ट फ्रॉम द सबॉर्डिनेट अ मैनेजर नीड टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एक्टिविटी ऑफ सबॉर्डिनेट। अगर आप चाहते हो कि जो आपने प्लान किया है वो अच्छे से अचीव हो जाए तो क्लास आपको कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, सबॉर्डिनेट्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। कंट्रोलिंग फंक्शन, पहली बात तो लास्ट फंक्शन नहीं है, कंट्रोलिंग फंक्शन फिर से प्लानिंग को लेके आता है, तो लास्ट फंक्शन नहीं है कंट्रोलिंग। दूसरी चीज़ है कैसे पहचानोगे कि कंट्रोलिंग फंक्शन है। कोई चोरी हो रही होगी, कोई नुकसान हो रहा होगा, अचानक से प्रॉफिट डाउन हो रहे होंगे, अचानक से परफॉर्मेंस डाउन हो रही होगी, और उसमें क्लास किसी को अपॉइंट किया जाएगा, भाई तुम पता करो कि क्यों परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, क्या रीज़न है क्लास इस स्लो ग्रोथ का, और वो उसको पता करेगा, फिर वो ठीक कर देगा। तो जब ये पूरी कहानी, ये पूरा सिनेरियो आ जाए तो समझ जाना क्लास कंट्रोलिंग है। पूछेगा क्वेश्चन कौन सा फंक्शन है। कंट्रोलिंग मीन्स इंश्योरिंग दैट, इंश्योर करना कि एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म एज पर द प्लान, एक्टिविटीज प्लान के अकॉर्डिंग परफॉर्म की जा रही है, वो कंट्रोलिंग फंक्शन है। कंट्रोलिंग ऑल्सो इंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज आर बीइंग यूज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइन गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी रिसोर्सेस है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज किया जा रहा है प्री डिटरमाइन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये बात लिखी जाए तो आप समझ जाना है कंट्रोलिंग फंक्शन है। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ ए मैनेजर इज पर्वेसिव फंक्शन। ध्यान रखना कंट्रोलिंग फंक्शन क्या है क्लास, पर्वेसिव फंक्शन है, एंड इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे यहाँ पे इसको प्लानिंग से रिलेट करते हैं। दिस इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। हर मैनेजर जो है वो क्लास कंट्रोलिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है, इसीलिए वो प्राइमरी फंक्शन है। कंट्रोलिंग का मतलब ये है सिंपली, आप भी करते हो मैं भी करता हूँ, क्या मैंने कोई आज सुबह डिसाइड किया कि आज मैं सुबह इतनी वीडियोस बनाऊंगा या फिर मैं ये काम करूंगा आज सुबह इस तरीके से, मुझे ये क्वेश्चंस कराने हैं, फिर लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे मैं चेक करता हूँ कि यार मैंने क्या सोचा था सुबह उठ के और रात को अचीव किया या नहीं किया, राइट। तो कंट्रोलिंग फंक्शन यही है, तो हर कोई करता है। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, टोटली डिफरेंट है। मैनेजर्स एट ऑल लेवल ऑफ, हर लेवल की जो मैनेजमेंट है, चाहे वो टॉप है, मिडिल है, लोअर लेवल है, हर कोई कंट्रोलिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कंट्रोलिंग शुड नॉट मिसअंडरस्टूड एज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बता दिया मैंने लास्ट फंक्शन नहीं है, तो कहीं अगर लिखा है कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। इट इज अ फंक्शन दैट ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग। तो ये जो पूरा का पूरा फंक्शंस है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग फिर से प्लानिंग, नए प्लानिंग को लेके आ जाता है। तो ये क्लास आप समझ लो कि लास्ट फंक्शन नहीं है। दिस प्रोसेस हेल्प फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान इन द लाइट ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी आइडेंटिफाई। यानी कि आपने देखो कंट्रोलिंग फंक्शन में जो भी प्लान आपने आइडेंटिफाई किया उसको ठीक किया क्लास और दोबारा इस साइकिल को लेके आए। बेनिफिट की बात करें, कंट्रोलिंग एक क्लास इंडिस्पेंसिबल फंक्शन है। ध्यान रखना ये लाइन सीबीएसई में ही पूछा गया था, मतलब वो लिखने के लिए था, लेकिन यहाँ पे ट्रू फॉल्स में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग आ सकता है। कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन जहाँ से कीवर्ड बन सकता है वो है एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अ गुड कंट्रोल सिस्टम इनेबल द मैनेजमेंट टू वेरीफाई वेदर स्टैंडर्ड सेट आर एक्यूरेट और एंड ऑब्जेक्टिव। तो जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो स्टैंडर्ड सही से सेट किए हैं कि नहीं, वो कैसे पता चलता है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड से। कंट्रोलिंग क्लास एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि बाय एक्सरसाइजिंग कंट्रोल मैनेजर सीक टू रिड्यूस वेस्टेज एंड स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, कंट्रोलिंग के थ्रू मैनेजर ढूंढता है क्लास रिसोर्सेज को कैसे रिड्यूस किया जाए, उसके वेस्टेज को, वो कंट्रोलिंग क्लास हेल्प करता है। कंट्रोलिंग इवन हेल्प करता है क्लास ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। सेम लाइन क्लास जो अंडरलाइनिंग करी है वो सीयूईटी में भी पूछा जा चुका है। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज आर कीपिंग क्लोज चेक टू देयर एक्टिविटी। कंट्रोलिंग में एम्प्लॉयज की एक्टिविटी में नजर रखा जाता है, तो ये ध्यान रखना क्लास की कंट्रोलिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगला क्लास फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कंट्रोलिंग प्रोवाइड डायरेक्शन टू ऑल एक्टिविटी एंड एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो कंट्रोलिंग क्लास कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है। बेनिफिट्स की बात होगी, अब लिमिटेशन की बात करें तो ध्यान रखना
कंट्रोलिंग, ये वाला लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय, सुनो कंट्रोलिंग में ना एम्प्लॉय के ऊपर नजर रखी जाती है, तो कई बार एम्प्लॉय को लगता है कि हमारी प्राइवेसी अफेक्ट हो रही है यार, हम पे नजर रखा जा रहा है, तो काम नहीं कर पाते सही से। कोई अगर आप कंटिन्यू देख रहा है आपके घर में कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, शायद आप इस हालत में ना पढ़ पाओ, नॉर्मली भले आप पढ़ लोगे, लेकिन कोई कंटिन्यू नजर रख रहा है आपके घर में कि भाई देखो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, हिल तो नहीं गया, फोन तो नहीं चला रहा, तो ये चीजें क्लास अगर देखी जाती है ना, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। कंट्रोलिंग इज ऑफन रेजिस्टेड बाय द एम्प्लॉय, दे सी इट एज ए रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर फ्रीडम, कि भाई उनके फ्रीडम पे रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है। फॉर इंस्टेंस एम्प्लॉय माइट ऑब्जेक्ट व्हेन दे कीप अंडर द स्ट्रिक्ट वॉच विद द हेल्प ऑफ अ सीसीटीवी, तो एम्प्लॉय कई बार ऑब्जेक्ट करते हैं कि भाई सीसीटीवी के थ्रू हम पे पूरी नज़र रखी जा रही है हमारी पूरी एक्टिविटी पे, तो वो कहते हैं हम काम तो करके देंगे ना, आप हमारे ऊपर इतनी नज़र मत रखो। नेक्स्ट है कॉस्टली अफेयर। Control is a costly affair as it involves a lot of expenditure, time and effort. A small enterprise cannot afford to install an expensive controlling system. It cannot justify the expense involved. देखो हर कोई कंट्रोलिंग सिस्टम क्लास नहीं लगा सकता, बहुत महंगा लगता है, मतलब पूरा को पूरा एम्प्लॉय पे सब पे नज़र रखना तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो सब पे आप नज़र नहीं रख सकते। एक्सपेंसिव तो है, कंट्रोलिंग जो है वो कॉस्ट टेकिंग है, एक्सपेंसिव है। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ध्यान रखना प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेट ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट, ध्यान रखना क्या क्या डैश एंड डैश आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट, तो पहला प्लानिंग फंक्शन आखिरी कंट्रोलिंग, ऐसे याद करना पहला और आखिरी, तो प्लानिंग कंट्रोलिंग इनसेपरेबल ट्विन्स, आप अलग नहीं कर सकते। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस, ट्रू स्टेटमेंट है, प्लानिंग किया कंट्रोलिंग नहीं किया तो प्लान का फायदा क्या हुआ। और कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, कंट्रोलिंग जो है ब्लाइंड है विदाउट प्लानिंग, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। प्लानिंग इज क्लियरली प्री रिक्विजाइट ऑफ कंट्रोलिंग, जो प्लानिंग है वो क्लास जरूरी है, कंट्रोलिंग करने से पहले प्लान करना पड़ेगा। प्लानिंग इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग थिंकिंग, क्लास आर्टिकुलेशन एंड एनालिसिस टू डिस्कवर, प्रिस्क्राइब एंड अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग ऑब्जेक्ट, वेयरएज कंट्रोलिंग ऑन द अदर हैंड चेक वेदर डिसीजंस हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू प्लान। देखो ट्रांसलेटेड, देखो जो भी डिसीजंस आपने लिया है वो ट्रांसलेट हुआ कि नहीं एक्शन में, वो कंट्रोलिंग इंश्योर करता है। प्लानिंग इज थस प्रिस्क्रिप्टिव वेयरएज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव, देखो जो आपने प्लानिंग में किया कंट्रोलिंग उसको एक्चुअल में करके आता है, और तो प्लानिंग क्या हो गया क्लास प्रिस्क्रिप्टिव, वो पूरा प्रिस्क्रिप्शन आइडिया देता है, और कंट्रोलिंग क्या करता है एक्चुअली में उसको इवैल्यूएट करता है। कंट्रोलिंग इंप्रूव फ्यूचर प्लानिंग, ये भी ट्रू है क्लास, कंट्रोलिंग जो है वो क्लास फ्यूचर प्लानिंग को इंप्रूव करता है कि आपने इस साल जो गलतियां करी उनको सुधारते हो, और कंट्रोलिंग हेल्प करता है कि आगे वो गलतियां आप रिपीट ना करो। कंट्रोलिंग की जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही प्रोसेस इंपॉर्टेंट हैं क्लास बिजनेस स्टडीज में स्पेशली। तो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। Standards are the criteria against which actual performance would be measured. The standards serve a benchmark towards which organizations strive to work. तो कंट्रोलिंग में ना क्लास एक स्टैंडर्ड सेट होता है, स्टैंडर्ड कैन बी सेट बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, दोनों टर्म्स में स्टैंडर्ड सेट किए जा सकते हैं, ध्यान रखना स्टैंडर्ड दोनों टर्म्स में सेट किए जा सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल, स्टैंडर्ड जो है वो ऐसा बनाओ जो फ्लेक्सिबल हो, जिसे आप बाद में चेंज भी कर सकते हो जरूरत पड़े तो। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, देखो जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है ना तो वो क्लास मेजरमेंट होती है, कितना आउटपुट बना वो होता है क्लास मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। सिमिलर इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेवल ऑफ गैस पार्टिकल्स इन एयर क्लाउड भी कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड फॉर सेफ्टी, तो क्लास यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी कंटिन्यू मॉनिटर किया जाता है सेफ्टी पर्पज से कि किस लेवल का गैस पार्टिकल रिलीज हो रहा है एयर में, तो वो हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसी में क्लास थर्ड है क्लास कंपैरिजन। कंपैरिजन बिकम इजियर व्हेन स्टैंडर्ड सेट इन कंपेयर, देखो जो स्टैंडर्ड है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में बनाए जाते हैं, लेकिन कंपैरिजन के लिए जो बेटर होता है ना क्लास वो होता है क्लास क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, तभी आप कंपेयर कर पाओगे, क्वालिटी में कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा अब इस देखो मैं तुम्हें फिर से एक बार सारे पॉइंट बता देता हूँ। नेक्स्ट है एनालाइजिंग डेविएशन, सबसे पहले सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड से, फिर देखोगे कोई डेविएशंस या कोई डिफरेंस तो नहीं है। इसके अंदर दो पॉइंट आता है सीपीसी और एमबी, प्लीज इसको बहुत अच्छे से पढ़ के चलना, यहाँ पे बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं टाइम लूंगा इस पे अच्छे से कराने के लिए। देखो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या कहता है, इट इज नाइदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप अ चेक ऑन एवरी एक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन, ये लाइन अगर लिखी आए, ऑर्गेनाइजेशन की हर एक एक्टिविटी पे आप नजर नहीं रख सकते, समझ रहे हो। कंट्रोल शुड देयरफॉर फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया, कंट्रोल किस पे होना चाहिए, की रिजल्ट एरिया पे, विच आर क्रिटिकल टू सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। द की रिजल्ट एरिया आर सेट एज क्रिटिकल पॉइंट, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद दिस क्रिटिकल पॉइंट
तो की एरिया सब पे कंट्रोल नहीं करना है आपने, की एरिया हर एक एक्टिविटी पे कंट्रोल नहीं करना है, कर ही नहीं पाओगे। जो की एरिया है क्लास, की रीजन एरिया, आप उस पर कंट्रोल करो। जो नुकसान हुआ तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट आएगा। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज इन 5% इन लेबर कॉस्ट मे बी मोर ट्रबलसम। अगर 5% कॉस्ट बढ़ गई लेबर की तो वो ज़्यादा महंगा होगा एज कम्पेयर टू 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस। पोस्टल चार्जेस 15% बढ़ गया तो वो दिक्कत देगा। घर में अगर टूथपेस्ट का दाम 10% से बढ़ जाए तो आपको शायद इतना दुख नहीं होगा। आप 100 रुपये का टूथपेस्ट लेते हैं, 110 रुपये का टूथपेस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ी चीज़ अगर आप घर पे ले रहे हो, मान लो राशन का खर्चा, वो अगर 5% से बढ़ जाएगा ना तो वो ज़्यादा नुकसान देगा, बिकॉज राशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। या फिर आप ऐसे समझ लो कि जिसका टोटल अमाउंट जो है, आप जो लेबर कॉस्ट है, लेबर कितनी सारी होती है कंपनी के अंदर, अगर वो 5% से भी लेबर कॉस्ट बढ़ गया भैया तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना। पोस्टल खर्चा होगा कितना, तो वो ज़्यादा सीरियस है लेबर कॉस्ट। वो हो गया क्लास सीपीसी। एमबी क्या कहता है? एमबी कहता है कि अगर आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे ना, आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये कहता है विच इज ऑफर रेफर्स कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कह लो या कंट्रोल बाय एक्सेप्शन कह लो, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल बेस्ड ऑन बिलीव दैट एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट कंट्रोलिंग नथिंग, थस ओनली significant deviation which go beyond the permissible limit should be brought into the notice of management. Thus if the plan lay down 2% increase in labor cost acceptable range, तो अगर देखो हम कहते हैं भैया एक रेंज सेट कर दी जाए, जो एमबी है उसके अंदर एक रेंज सेट कर देते हैं, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन के अंदर एक रेंज बना देते हैं। अगर इस रेंज के अंदर डेविएशन है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रेंज से बाहर जाता है तो क्लास प्रॉब्लमेटिक है। ओनली इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट बियॉन्ड 2% शुड बी ब्रॉट इन टू द नोटिस। हाउएवर इन केस ऑफ मेजर डेविएशन द स्टैंडर्ड से 5% मैटर एज रिसीव इमीडिएट एक्शन मैनेजमेंट ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। देखो एक रेंज बना दिया, उस रेंज तक डेविएशन है चलेगा, उस रेंज से अगर क्लास बाहर जा रहा है डेविएशन तो क्लास वो प्रॉब्लम सिचुएशन है, फिर वो क्लास दिक्कत देगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो हो गया क्लास एमबी। तो सीपीसी एमबी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शंस व्हेन डेविएशंस गो रेंज एक्सेप्टेबल रेंज गो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज स्पेशली इन इंपॉर्टेंट एरिया इट डिमांड इमीडिएट मैनेजरल अटेंशन। तो देखो अगर क्लास आपका डेविएशन बहुत ज़्यादा है, तुरंत एक्शन लो, अकर अगेन स्टैंडर्ड्स आर अकम्प्लिश। और करेक्टिव एक्शन माइट इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय। करेक्टिव एक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मशीन खराब है तो उसको ठीक करो, रॉ मटेरियल अच्छे नहीं है तो क्वालिटी इंप्रूव करो, टेक्नोलॉजी पुरानी है तो नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करो, जो भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना, दैट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। एनसीईआरटी में क्लास इसके बाद एक पॉइंट और आता है फीडबैक ऑफ एम्प्लॉय, वो नहीं दिया गया है, तो ये है 5 पॉइंट के बेसिस पे एनसीईआरटी में है, बट छठा पॉइंट होता है फीडबैक ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से फीडबैक लेना ताकि ये गलती आगे रिपीट ना हो। तो ये छोटा सा चैप्टर था, यहाँ पे ये एंड कर दिया। आज शाम को मैं ट्राई करूंगा कि चैप्टर नंबर 6, 7, 8 इन तीनों के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्लास में करा दूं आप लोगों को अच्छे से, और हमारा बीएसटी खत्म हो जाएगा। एंड आई प्रॉमिस कि बिफोर एग्जाम मैं तुम्हें एक बार क्विक रिकैप दे दूंगा, लेकिन अभी एसपीसीसी ऐप पे जितने ही मॉक्स है ना उनको आप जरूर 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 बनाओ, बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत क्लास आपको बेनिफिट मिलेगा उससे, ठीक है। चलो टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।